Quantum computing sounds like something out of a sci-fi movie. Strange, futuristic and difficult to understand. लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियलिटी बन चुकी है जो अगले डिकेड्स में दुनिया को रीडिफाइन करने वाली है। आज हम बात करेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और कैसे काम करता है। इसका ह्यूमैनिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया क्वांटम रेस में कहाँ स्टैंड करता है और इस फील्ड में हमारी प्रोग्रेस कैसी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग से कैसे डिफरेंट है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर्स। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स बिट्स पर काम करते हैं, वंस और जीरोस, यानी बाइनरी लैंग्वेज। हर बिट या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स पर काम करते हैं। ये क्यूबिट्स एक ही टाइम पर 1 और 0 दोनों हो सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। सबसे पहले सुपरपोजिशन। एक क्यूबिट एक ही वक्त पर मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है, जिससे पैरेलल कंप्यूटेशन पॉसिबल होता है। इंटेंगलमेंट। दो क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ इंटेंगल हो सकते हैं, यानी एक क्यूबिट की स्टेट ऑटोमेटिकली दूसरे क्यूबिट को अफेक्ट करेगी, चाहे दोनों कितने भी दूर हों। इंटरफेरेंस। क्वांटम कंप्यूटर्स इंटरफेरेंस का यूज करके करेक्ट सॉल्यूशंस को एम्पलीफाई और रॉन्ग सॉल्यूशंस को कैंसिल आउट करते हैं। ये प्रिंसिपल सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन सिंपल टर्म्स में इनका मतलब ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक ही वक्त पर मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होंगे। अब सवाल ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग इतना पावरफुल क्यों है और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स कुछ प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस या लार्ज स्केल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। क्वांटम कंप्यूटर्स इन प्रॉब्लम्स को एक्सपोनेंशियली फास्टर सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग डिस्कवरी में क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज पोटेंशियल मेडिसिन को क्विकली सिमुलेट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे नए क्योर्स और ट्रीटमेंट डेवलप करने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम कंप्यूटर्स एग्जिस्टिंग इंक्रिप्शन मेथड्स को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो नए क्वांटम प्रूफ इंक्रिप्शन टेक्निक्स भी डेवलप करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एआई को ज़्यादा एफिशिएंट और इंटेलिजेंट बना सकते हैं। क्लाइमेट मॉडलिंग। क्लाइमेट चेंज जो एक्यूरेटली मॉडल करना और सॉल्यूशंस प्रेडिक्ट करना क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से पॉसिबल होगा। देन देयर इज अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। आज के टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल लगती हैं, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग, वेदर प्रेडिक्शन और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। क्वांटम कंप्यूटिंग इन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ला सकता है। अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो क्वांटम कंप्यूटिंग साइंस और टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। और ये सिर्फ एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गेम चेंजर बनने वाला है। नाउ, हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग अफेक्ट्स ह्यूमैनिटी। क्वांटम कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पर इमेंस होगा, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल लीप्स। क्वांटम कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजिकल लीप बनेगा जो एआई, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे और क्वांटम स्टार्टअप्स और कंपनीज नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करेंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क्स। क्वांटम कंप्यूटर्स एग्जिस्टिंग इंक्रिप्शन को इजीली ब्रेक कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। गवर्नमेंट को नए क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डेवलप करने की जरूरत है। एथिकल डिलेमास। जैसे हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ भी एथिकल कंसर्न्स होंगे, जैसे कि मिसयूज, प्राइवेसी इन्वेजन और मोनोपोलाइजेशन। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक तरफ एनर्जी का सोर्स है और दूसरी तरफ डिस्ट्रक्शन का भी। क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ भी हमें रिस्पॉन्सिबल यूज और मिसयूज के बीच का एक डेलिकेट बैलेंस ढूंढना होगा। नाउ, वेयर डज इंडिया स्टैंड्स इन द रेस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया क्वांटम रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एविडेंट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस अनाउंस किया था, जिसके लिए 8,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। इस मिशन का एम है कि इंडिया क्वांटम रिसर्च, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन में एक ग्लोबल लीडर बन सके। आईआईटीज, आईआईएससी, बैंगलोर और डीआरडीओ जैसे इंस्टीट्यूट्स एक्टिवली क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन के एरियाज में रिसर्च कर रहे हैं। रिसेंटली इसरो ने क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं, जो एक मेजर ब्रेक थ्रू है। इंडिया की टेक कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस भी क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रही हैं। स्टार्टअप्स जैसे क्यूनू लैब्स और कोसोन क्यू भी इस स्पेस में काम कर रहे हैं। इंडिया का क्वांटम मिशन एम्बिशियस है, लेकिन अगर हमें ट्रूली ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें अपनी रिसर्च और इनोवेशन स्पीड को एक्सेलरेट करना होगा। नाउ लेट्स
try to understand why is quantum computing an underdogged revolution. क्वांटम कंप्यूटिंग इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद अंडर डिस्कस्ड क्यों है? फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। क्वांटम कंप्यूटिंग की साइंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि कॉमन पब्लिक और इवन मेनी प्रोफेशनल्स को इसे समझना मुश्किल लगता है। देन देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। गवर्नमेंट और टेक कम्युनिटीज के अलावा इस टॉपिक पर पब्लिक डिस्क्लोजर काफ़ी कम होता है, जिससे अवेयरनेस लो रहती है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। क्वांटम कंप्यूटिंग का मास अडॉप्शन तभी पॉसिबल होगा जब इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फुली मैच्योर हो जाएगी। अभी हम उस फेज में हैं जहां प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स पर काम हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक अनटॉक्ड रेवोल्यूशन है जो अगले कुछ डेकेड्स में दुनिया के हर एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देगा। साइंस, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी और इवन सोसाइटी। इंडिया इस रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर हमें ट्रूली ग्लोबल लीडर बनना है तो हमें रिसर्च, फंडिंग और कोलैबोरेशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का एक की पार्ट बनने वाली है। So, only thing I will ask for all of us is to stay aware, stay curious और इस fascinating journey का हिस्सा बने। Thank you for listening। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें। अपनी चाय लेकर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए और क्रिटिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे अवेयर।